हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक इन करेंगे। ठीक है, आपके पर्सन किस एनर्जी में है इस वक्त। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया, अगर ऐसे में सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सब डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। पहले चेक करेंगे आप लोग के कनेक्शन में आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। लेट्स सी। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, अपने कनेक्शन, जिस कनेक्शन के बारे में आप एनर्जी जानना चाहते हैं उस चीज़ को सोचें, और लेट्स सी चेक करते हैं कि क्या आप लोग के कनेक्शन की एनर्जी, अभी आप दोनों के बीच इस कनेक्शन में क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के कनेक्शन की एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर और आपकी कनेक्शन की इस वक्त क्या एनर्जी है। पहले आप लोग के रिलेशनशिप को देखेंगे, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच इस वक्त, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मैनचेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, आप लोग के बीच अभी क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। लेट्स सी मेरे व्यूवर और इनके पर्सन के बीच इस कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन से कम्युनिकेशन। ठीक है, आप चाह रहे हैं पर्सन आपको कनेक्ट करे, कांटेक्ट करे, बात करे आपसे। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पर एक मैनिफेस्टेशन चल रही है कम्युनिकेशन के लिए, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए मैनिफेस्ट किया जा रहा है इस कनेक्शन में आए। ठीक है, आप लोग के कनेक्शन में इस वक्त ये एनर्जी है, बिल्कुल मैनिफेस्टेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो स्टक है आप लोग की, शायद बातें क्लियर नहीं है, या बातें हो नहीं पा रही, बात होना पॉसिबल नहीं है, या बात बात ईजी, आप लोग ईजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, जैसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कनेक्ट होने में। बिल्कुल यहाँ पे इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट किया जा रहा है, स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए कोशिश की जा रही है, ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क चल रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पर हीलिंग पे काम चल रहा है। ये लोग, आप लोग हील कर रहे हैं। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ 2 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस पर्सन के साथ 2 ऑफ कप्स चाहिए, इक्वल बैलेंस चाहिए इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है कनेक्शन, आप लोग हीलिंग से गुजर रहे हैं, हीलिंग का फेज है। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग एक हीलिंग का फेज है, वेटिंग एनर्जी है कि हम आप वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वेटिंग एनर्जी में, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हुए, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, किसी रियलाइजेशन के फेज में। यहाँ पर आपको पता है आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कनेक्शन। आप इस कनेक्शन को इस पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन के लिए आए। ठीक है, इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करे, काम करे, वर्क पुट ऑन करे। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन एक जैसे मतलब कि स्टैंड ले, ये अपने मेंटली कॉन्फ्लिक्ट, अपनी मेंटली स्ट्रगल से बाहर निकले। इतनी स्ट्रगल, इतनी चैलेंजेस बाहर नहीं है जो इस पर्सन ने अपने अंदर बनाए हुए हैं। अगर ये चाहे कुछ डिसाइड करना, या मैस्कुलाइन जो एनर्जी होती है वो फेमिनाइन में भी हो सकती है, मैस्कुलाइन में भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इन लोगों के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करना। इनके पास्ट वूंड्स ऐसे इनके प्रेजेंट के डिसीजंस पे असर कर रहे होते हैं। ये लोग पास्ट की वजह से प्रेजेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट मोमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक बना हुआ होता है, क्योंकि ये पास्ट से इतना कुछ सीख चुके होते हैं, लर्निंग कर चुके होते हैं, लेकिन उसको लेट गो नहीं कर पा रहे होते। मेस्कुलाइन जो एनर्जी होती है वो आसानी से पास्ट को लेट गो नहीं कर पाती, जितना फेमिनाइन एनर्जी कर जाती है। फेमिनाइन एनर्जी इस चीज़ से हील हो जाती है, लेकिन मेस्कुलाइन एनर्जी नहीं हो रही होती। आप कब से इस पर्सन के मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का वेट करें, आप चाहते हैं पर्सन ट्रांसफॉर्म होके जिस तरीके से आप लव करते हैं वैसे ही लविंग और केयरिंग एनर्जी में आपको अप्रोच करे, कनेक्ट करे। आप लोग के कनेक्शन की एनर्जी इस वक्त ये चल रही है कि आप लोग बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेट करें। आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं कम्युनिकेशन इस पर्सन से, इस स्ट्रक्नेस से बाहर निकलना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। एक जैसे अब आप अपने लिए भी मेहनत करें, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेहनत करेंगे तो ये पर्सन खुद चेंज होगा, और ऐसा हो रहा है, एक मिररिंग एनर्जी है, लेकिन मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है। बाज़ाहिरी इतनी चीज़ें आपको डिस्टर्ब नज़र नहीं आ रही, आपको ऐसा लग रहा होगा फाइनेंसिस भी इतने डिफिकल्ट नहीं है इस पर्सन की, फैमिली लाइफ या अपनी पर्सनल लाइफ भी चीज़ें आपके सामने इतनी डिफिकल्ट नहीं लग रही जितना इस पर्सन का नेचर लग रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, ये पर्सन आपसे क्या चाह रहा है इस वक्त, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट किस एनर्जी में है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। वेट, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपनी सेल्फ को मतलब कि अपनी सेल्फ
अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, मेंटली स्टकनेस से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ये पर्सन बाज़ाहिर ही अपने पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, अपने पैसे पे काम कर रहा है, अपनी सेल्फ पे काम कर रहा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है ये पर्सन। इस पर्सन की एनर्जी है अभी भी ये चीज़ों को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपसे डिस्कस नहीं कर रहा चीज़ों को। इसने बहुत जैसे जकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। अगर आपको लव भी करता है तो उसको इसने छुपा लिया है, उसको इसने हाइड कर लिया है। इसने वो लव वो केयर अपने पास जैसे मतलब कि बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखी हुई है। कुछ भी है आपके लिए, लव है, केयर है, प्यार है, आपको नहीं बताना चाहता, आपके साथ एक कोल्ड डिटैच बिहेवियर रखता है, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक आपको लगता है इस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलने का वेट कर रहा है, अपनी कन्फ्यूजन से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। इसको यहाँ पर अपने अपने पर काम करने की नीड है, अपने सिंगलहुड पे काम करने की नीड है, इसको इन कन्फ्यूजन से, इन मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने की नीड है। फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी है, इमोशनल लॉस, ठीक है, इमोशनली बेहद हर्ट है, इमोशनली बेहद पेन है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और प्रेशर में है। और हीलिंग, ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा उलझा हुआ इंसान है, ठीक है। ये पर्सन, इसमें कुछ ना कुछ है, कन्फ्यूजन, देखिए इसके माइंड में बेहद कन्फ्यूज है, इसकी लाइफ में अगर ऑप्शंस हैं तो ये कन्फ्यूज है, इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी फाइट है, ठीक है। ये अपने सेल्फ से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड, कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। ये जैसे कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी को काउंट करते हैं। ये पर्सन पॉजिटिविटी को काउंट नहीं करता, ठीक है। ये नेगेटिव चीज़ों को काउंट करता है ज़्यादा। क्या नेगेटिव हो गया, क्या क्या लाइफ में एक बैड फेस रहा, क्या क्या किस किस चीज़ को फेस करना पड़ा, ठीक है। कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, चाहे तो पॉजिटिविटी की तरफ आ सकता है, इस मेंटल स्टिकनेस या मेंटल जिसके साथ एक मेंटली जो ये प्रॉब्लम में है उससे बाहर निकल सकता है, एक पॉजिटिव चीज़ों को सोचकर, पॉजिटिव चीज़ों को लेकर बाहर निकल सकता है, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस, कन्फ्यूजन, मेंटली स्टकनेस, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, और बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करना, बहुत ज़्यादा जैसे होल्ड करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है इसने कुछ चीज़ को, कोई ग्रज है, कुछ है यहाँ पर जिसने अपने अंदर उस चीज़ को होल्ड कर लिया है, रिलीज नहीं कर रहा इस वक्त। इस एनर्जी में कुछ है जिसकी वजह से कोल्ड हुआ हुआ है, कुछ इसने होल्ड करा हुआ है दिल में, ठीक है, उसको रिलीज करना इसके लिए ज़रूरी है। आपके लिए ये पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहा है, इस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग है? चैरियट, फिलहाल के लिए एक्शन नहीं लेना चाहता, ठीक है, फिलहाल के लिए कोई एक्शन लेने की कंडीशन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी जो पेनफुल एनर्जी है उससे निकलने के बाद ये आपकी तरफ आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहा। आपको स्टेबल ग्राउंडेड देखता है, आपको एक कमिटमेंट वाले पर्सन, एक कमिटमेंट पर्सनैलिटी की तरह देखता है कि हाँ आपके साथ कमिटमेंट हो सकती है। जस्टिस, ये जानता है कि ये यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप दे सकता है, इन फ्यूचर आपके साथ स्टेबिलिटी हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये कन्फ्यूज़ है, डुअल स्टेट में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। आप तरफ अभी एक्शन लेना है लेकिन अभी आपकी तरफ नहीं, ठीक है। अब इसको हीलिंग की नीड है, इसका मेंटली जो कन्फ्यूजन है, मेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बाद ये पहले अपनी हीलिंग को कंप्लीट करे, फिर आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज करेगा, अभी नहीं, ठीक है। अभी बर्डन सम है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक बर्डन है, ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बेहद बर्डन सम एनर्जी में, मतलब कि रिलैक्स नहीं है, रिलीज नहीं है, पेन है, दर्द है, सोचे हैं, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, प्रॉब्लमिस्टिक, मेंटली स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस हैं मेंटली, ठीक है। तो बर्डन है इसके ऊपर किसी चीज़ का, ठीक है। अभी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए वॉक अवे, इमोशनली भी आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा, वॉक अवे सीन पर है, बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसको हीलिंग की नीड है, अपनी हीलिंग पे काम कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन इस कनेक्शन में अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, आप एक परफेक्ट पार्टनर हैं, लेकिन अभी के लिए इसको अपने आप को हील कर, इस कनेक्शन का फ्यूचर देखने के लिए अपने आप को हील करना ज़रूरी है, चीज़ों को चेंज होने के लिए इसको अपने आप को हीलिंग की तरफ ले जाना ज़रूरी है। अभी डिफेंसिव हुआ हुआ है, कम्युनिकेशन करने के मूड में भी नहीं है, ठीक है।
इसको ऐसा लग रहा है समझदारी यही है फिलहाल के लिए डिस्टेंस और डिटैचमेंट को एक्सेप्ट किया जाए, और इस चीज़ को मतलब कि ये जो डिस्टेंस और डिटैचमेंट आई है इससे हीलिंग ली जाए, ये मी टाइम में जाकर कुछ डिसीजन मेकिंग की जाए, कॉन्टम्पलेट किया जाए, एक विजडम से काम किया जाए, प्लानिंग एक मतलब पेशेंस और प्लानिंग दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज ये कनेक्शन वैसे ही डिस्टर्ब है और डिस्टर्बनेस आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है दी एम्प्रेस का कार्ड, ठीक है। ये पर्सन अपनी हीलिंग पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, सेल्फ लव पे वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है अगर इस रिलेशनशिप में चेंज चाहिए, देखें लवर का कार्ड है, इस रिश्ते में कोई चेंज चाहिए तो यहाँ पर इस वक्त इसको अपने पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पास ऑप्शन है, एक्सेप्ट ये आपका नहीं किसी का भी नहीं कर रहा है इस वक्त इसको अकेला रहना है, ठीक है। बिल्कुल इस वक्त ये चाहे तो अपनी लाइफ में ये हैंग आउट कर सकता है, कनेक्ट हो सकता है लोगों के साथ, लेकिन नहीं हो रहा है, इसको अभी कुछ भी नहीं चाहिए, अभी इसको अपना एक मी टाइम चाहिए, इसको हीलिंग चाहिए, ठीक है। ये अभी हीलिंग की तरफ है, ये चाह रहा हील हुई है, ठीक है, इसको हीलिंग की नीड है इस वक्त। सिंगल है, अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा है, सिंगल है और बहुत ज़्यादा बज़ाहिर आपको सिंगल, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लगेगा, अपने आप को बैलेंस करता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक इसका जो अंदरूनी एक अंदर एक इनर सेल्फ कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, ब्लाइंड फोल्डेड है, हार्ट चक्रा को क्लोज कर लिया इसने फिलहाल के लिए, ठीक है। स्टॉकिंग सर्चिंग है यहाँ पर, स्टॉकिंग सर्चिंग कहीं ना कहीं से है, ठीक है, इस कनेक्शन में। वेट, क्या फ्यूचर के लिए इस कनेक्शन के लिए सोचता है ये पर्सन, लेट्स सी चेक करते हैं पीस एंजल्स एंड स्पीड का कि फ्यूचर के लिए इस कनेक्शन में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में, फ्यूचर फ्यूचर सेल्फ के लिए क्या है, इस कनेक्शन के लिए फ्यूचर में क्या सोच रहा है ये पर्सन। ये पेशेंस से काम कर रहा है, परसेप्शन मतलब के परफेक्शनिस्ट, कुछ परफेक्शन पे काम कर रहा है, ग्रीफ किसी तरीके की ग्रीफ की एनर्जी में अपने आप को हील कर रहा है, अपने ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी परफेक्शन पे काम कर रहा है, थोड़ा सा ग्रीफ में है, अकेलेपन में है, गिल्ट में, कोई गलती करी है तो उसका एहसास है, उसका बहुत ज़्यादा गिल्ट है, ठीक है, ग्रीफ की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे ये इसके लिए अबंडेंस, अपने लिए इस वक्त अबंडेंस पे काम कर रहा है, अपने आप को परफेक्ट पर्सन बनाना चाहता है, ठीक है। किसी ग्रीफ की एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी है, ठीक है। पैशन, ये चाहता है कि आप अट्रैक्ट हो इसकी तरफ, एक अपने अपने पर काम करके पैशनेटिव एनर्जी में आना चाहता है, बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार है, अंदर से बेहद अकेला हुआ है, चाहे बाहर आपको कितनी ही भीड़ में दिखे, कितने ही लोगों के साथ दिखे, लेकिन एक अंदर अकेलापन है, इनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुआ हुआ है इस वक्त। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है हर्ट होगा आगे भी, ठीक है। तो अब ये एक्सेप्टेंस, कुछ किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है इस वक्त, इसको ऐसा लग रहा है कि इसको अपनी अबंडेंस पे काम करना चाहिए, मिस्टीरियस कुछ ना कुछ मिस्ट्री कायम करी हुई, बहुत मिस्टीरियस हुआ है, रिन्यूअल एक मतलब कि जैसे एक अंदर एक रिन्यूअल पे जा रहा है, अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट कर रहा है, न्यू क्रिएट कर रहा है, और एक रिन्यूअल की एनर्जी, मतलब कि रिन्यू करना चाहता है, कुछ कंप्लीशन आया आप लोग के कनेक्शन में, कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है, कोई फेस कंप्लीट हुआ है, कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन एक फॉरगिवनेस, ठीक है, माफ़ी मांगना चाहता है, और इसको फेथ है कि आप माफ़ करेंगे, डेस्टिनी इसका साथ देगी, इसका अगर आपको देखने का नज़रिया डिफरेंट था तो बहुत ज़्यादा बदल रहा है, इसने शायद आपको रिजेक्ट किया था किसी वजह से, जिसके लिए माफ़ी मांगना चाहता है, फॉरगिवनेस मांगना चाहता है, और फेथ है इसको डिवाइन इस कनेक्शन में, मतलब कि फेथफुल है, डिवाइन वर्क कर रही है, बैक ऑफ द स्टोरी इस कनेक्शन में ग्रोथ आएगी, रिलेशनशिप आगे की तरफ जाएगा, चाहे अभी बात नहीं हो रही, चाहे अभी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, लेकिन ये इसको लग रहा है इसका थॉट प्रोसेस, आपको देखने का तरीका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता जा रहा है, बदल रही है, इसकी सोच बदल रही है आपको लेकर, आपके 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 पूरे आउटलुक को लेकर बदल रही है, मतलब कि इसकी इसकी सोच में डिफरेंस आ चुका है, कि ये अगर पास्ट में आपको किसी वे में सोचता था कि आप इस तरीके के इंसान हैं, ठीक है, तो इसको समझ में आ रहा है कि आप एक जैसा ही सोचता है अब उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो और आपके अंदर बहुत ज़्यादा जैसे एबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ये उसको लेकर आगे चल सकता है, ठीक है। हो, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए फिलहाल इस वक्त के लिए इस कनेक्शन में। आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, ओके। द गार्डन ऑफ द नाइट,
आप यहाँ पर अपनी लाइफ में किसी सैडनेस में ना रहें, बहुत ज़्यादा अपसेट है, अंदर से अकेलेपन का शिकार हैं, तो आप अपनी लाइफ में मतलब कि एक आपके अंदर एक खालीपन है, एक अकेलापन है, एक आप थोड़ा सा जो बात नहीं हो पा रही है, आप लोग एक प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, अंदर से थोड़ा सा अकेला अकेला फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, आपको अंदर से इस तरीके की जैसे थॉट्स हैं, ठीक है। रात में बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं आप इस चीज़ को, आपके अंदर से एक चीज़ आपको अंदर से मतलब कि आपको पिंच करती है कि चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, आपकी नज़र में, आपकी सोच में ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ लाइट, आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लाइट क्रिएट कर सकते हैं, आप इस डार्कनेस से निकल सकते हैं, एक लाइट की तरफ जा सकते हैं, आप अपने सेल्फ पे ट्रस्ट करें और अपने सेल्फ के साथ वर्क करें, अपने मतलब कि आपके सेल्फ में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी आपकी डार्कनेस से निकल के आप लाइट एनर्जी को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, आपको इस सेपरेशन से, इस डिस्टेंस से खुश होना चाहिए, या थोड़ा सा अपने आप को हील करना चाहिए, या आप एक मिसिंग एनर्जी में आप ज़्यादा हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आप थोड़े से कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव, कभी बहुत ज़्यादा जैसे निढाल, कभी बहुत ज़्यादा एक आपको लगता है हो जाएगा ठीक, ठीक है। कुछ थोड़ी सी आपकी बैलेंस नहीं बैठ पा रहा, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपकी हीलिंग का टाइम है, अपने आप को हील करें, इस बैलेंस को बनाने के लिए डिवाइन ने ये सेपरेशन और ये आप लोग के बीच गैप दिया है, ठीक है। आपकी कोई वाटरी वाटरी एनर्जी आपको वाटर हील कर सकता है, वाटर से रिलेटेड आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको हील कर सकती हैं, ठीक है। आप जो सरफेस पे हैं वो इनर डीप नहीं है, आपकी जो एक इनर डीप जो थिंकिंग है, जो सोचने का चीज़ों को तरीका है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने आप को हील करना है। आप सरफेस पे अच्छा, या सरफेस पे आप लोगों को पीसफुल दिखाने के लिए नॉर्मल जैसे रह रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ये जो आपकी आपके बीच जो एक सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, ये जो कनेक्टिविटी नहीं है, आप लोग एक दूसरे के साथ पास की तरह कनेक्ट नहीं कर रहे, या आप लोग एक दूसरे से बातें क्लियर नहीं कर पा रहे, जो डिस्टेंस आया ये नीड थी, आपकी बॉडी सोल की नीड थी, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे। आप जब कनेक्टेड भी थे तो आप सरफेस पे कनेक्टेड थे, आप इनर डीप डिस्टर्ब थे, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। आप जब कनेक्टेड भी थे तो आपका और इसका रिश्ता इतना बेहतर नहीं था जितना आप सरफेस पे दिखा रहे थे, आपका सरफेस का आउटलुक कुछ और था, और इनर आप जो फील कर रहे थे, इनर जो आप महसूस कर रहे थे, वो डिफरेंट कर रहे थे, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है, अगर आप इस डिस्टेंस को, इस डिटैचमेंट को, इस सेपरेशन को गलत कह रहे हैं तो ये इस वक्त ये आपकी बेहतरी के लिए है, आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। इस मंथ में आपकी नवंबर मंथ आपके लिए हीलिंग का रहेगा, बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी इसमें। द नोबल वन, ठीक है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जैसे कि काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेटजिकल होना, जैसे एक स्ट्रेटजी बनाना, जैसे स्टेप बाय स्टेप चलना, थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपको चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से आप पहले डील कर रहे थे इस कनेक्शन को, ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ी सी स्ट्रेटजी लेकर चलनी पड़ेगी आपको, अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा, सब्र लाना पड़ेगा, ठीक है। मेक अ विश, आप डिवाइन से विश कर सकते हैं, विश करें, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाएं, बैलेंस लाएं, पीस लाएं अपने अंदर, सबसे पहले सब्र लाएं, बर्दाश्त लाएं, ठीक है। लीव बिहाइंड व्हाट इज नो लॉन्गर यू, ठीक है। लीव करें जो चीज़ें आपको देर तक आपके साथ नहीं चल सकती, या आपको कुछ ऐसा पास्ट है, ठीक है, जो आपके साथ ज़्यादा देर तक कुछ नेगेटिविटी को साथ लेकर ज़्यादा देर तक ना चलें, ठीक है। उसको पीछे छोड़ दें, अपनी लाइफ में विश करें, अपनी री राइट योर स्टोरी, ठीक है, अपनी स्टोरी को री राइट करें, दोबारा से आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, अपने आप को अगर बैलेंस कर लें, अगर अपने आप को आप एक समझें, अंडरस्टैंड करें, सेपरेशन को सेपरेशन मत देखें, शायद इससे आपकी लाइफ आगे की फ्यूचर के लिए आसान हो जाए। कुछ ऐसा बैलेंस आप अपने बीच बना लें, या अपनी सोल में बना लें कि जो आप जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं, आप किसी रिश्ते में जाते हैं तो आप सच में उसकी खुशी फील कर सकें, या तो आप सरफेस में ना दिखा सकें कि आप खुश हैं और अंदर आप डिस्टर्ब हैं, किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। छोड़ दें ऐसी चीज़ों को जो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म चीज़ें मतलब कि नहीं चल सकती, लॉन्ग टर्म तक वो आपका साथ नहीं दे सकती, और लॉन्ग टर्म तक आप नेगेटिविटी को अपने साथ नहीं रख सकते, इन नेगेटिविटी को छोड़ें,
नेगेटिव थॉट प्रोसेस को छोड़ें, नेगेटिव पैटर्न को छोड़ें, एक ही तरीके से उस पर्सन को डील करने का पैटर्न बदलें, उन पैटर्न को ख़त्म कर दें अपनी लाइफ के, ठीक है। उनको और टूल मत दें, ठीक है। कुछ चेंज करना है आपने, और आप एक वैल्यूएबल पर्सन है, द नोबल वन, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी वर्थ आपको पता होनी चाहिए। आप एक आपकी एक वर्थ है, आप अपनी वर्थ पे वर्क करें और थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाएं। इतना ना ओपन हो, इतना आप अपने आप को थोड़ी सी मिस्ट्री कायम रखें ताकि सामने वाले को इंटरेस्ट बने रहे वो। और मतलब कि जैसे हम एक बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टोरी कोई जानना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई मूवी देख रहे हैं आप नेटफ्लिक्स पे, हम जैसे उसकी सीरीज़ देख रहे होते हैं, हमें जो है ना नेक्स्ट सीरीज़ नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है, एक मिस्ट्री रहती है कि नहीं रहती, हम कनेक्टेड रहते हैं उस चीज़ों को, हम उस सीरीज़ को देखने की पूरी एंड तक कोशिश करते हैं क्योंकि हमें कहानी जाननी होती है। तो कुछ मिस्ट्री रखें अपने अंदर। एक रिलेशनशिप को चलाने का तरीका ये भी होता है, थोड़ी सी मिस्ट्री कायम रखें ताकि सामने वाले का इंटरेस्ट डेवलप रहे। अगर आप कनेक्ट होके, जैसे लोग कनेक्ट होते हैं, कोई भी मसला होता है, जैसे भाई लड़ाई हुई और पूरा एकदम ही सब कुछ कह दिया या एकदम ही सब कुछ उस पर्सन को बोल दिया और कहानी ख़त्म कर दिया, कुछ भी कर दिया जो अपने अंदर चल रहा है, थोड़ी सी मिस्ट्री कायम रखनी पड़ती है। एक इंटरेस्ट सामने वाला जब आपको लग रहा है कि अगर आप उसके साथ उसके साथ अगर आपको चाहिए कनेक्शन, थोड़ी सी मिस्ट्री बनाना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्ट्री बनाना ज़रूरी है, थोड़ा सा उसके साथ कनेक्टिविटी ज़रूरी है, और वो आप जानते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। ग्रेस, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रेसफुल रखें ताकि वो इंटरेस्ट बनाए रखे, ठीक है। एक ग्रेसफुल पर्सनैलिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसकी एग्जिस्टेंस को अपनी लाइफ में या अपने अंदर मत आने दें, ठीक है। थोड़ी सी एक ग्रेसफुल अपनी पर्सनैलिटी रखें ताकि वो सामने वाले का अट्रैक्शन, कनेक्शन कायम रहे, बना रहे, वो आपकी तरफ से हटे ना, उसका इंटरेस्ट डेवलप रहे। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक पे आपको जानकारी अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।